रामकृपाल जी, आपने सारा आकलन सुन लिया है। जो बड़ी बात दिग्विजय सिंह ने कही कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। कांग्रेस अपना दावा कर रही है कि साहब जमीन पर हम बहुत मजबूती से लड़ रहे हैं, और जाहिर सी बात है कि 10 साल की सरकार बीजेपी की हो चुकी है, तो एंटी इनकम्बेंसी का भी नुकसान होगा। तो अब आप मुझे बताइए कि आपका आकलन क्या कह रहा है हरियाणा को लेकर। देखिए शोभना जी, पहले तो मैं अभी तक जो सुना हूं उस पर कुछ टिप्पणी आपकी इजाजत से कहूंगा जी कि जितने भी लोग बैठे हैं, केवल दिग्विजय जी ने शायद नहीं दावा किया, बाकी सब लोग कह रहे हैं कि वो पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रहे हैं। ये अच्छी बात है। सबका राजनीति में हमेशा सपने देखना चाहिए, अच्छे सपने देखना चाहिए, लेकिन 8 तारीख तक इनको हक है दावा करने का। लेकिन सरकार तो किसी एक की बनेगी। दिग्विजय जी ने नहीं दावा किया, बाकी सब दावा कर रहे हैं। दूसरी बात, कांग्रेस के प्रवक्ता के मुंह से यह सुन के मुझे अच्छा लगा कि ये भारत में लोकतंत्र है, और इस तरह से कई बार उन्होंने ये बात कही लोकतंत्र है, तो मुझे अच्छा लगा, क्योंकि कभी उनके नेता कहते थे कि भारत में लोकतंत्र तो है ही नहीं। तो एक अच्छी बात है। तीसरी बात, जितने भी प्रवक्ता हैं इनको अपनी पार्टी के बारे में बात करनी चाहिए थी, लेकिन सबने बीजेपी के बारे में बात की। ये आपने बहुत अच्छी ये चीज मैंने भी रामकृपाल जी देखी कि मैं तो आपका पूछ रही हूँ पर आप दूसरे की कमियां बता रहे हैं। नहीं, मैं इसीलिए कह रहा हूँ, इसका मतलब मैं नहीं कहता हूँ कि बीजेपी हारेगी या जीतेगी, कांग्रेस हारेगी जीते, लेकिन बीजेपी इतनी अभी भी है कि दूसरी पार्टियों के प्रवक्ता भी बिना बीजेपी का जिक्र किए रह नहीं पा रहे हैं। तो इसका तो मतलब यह है कि बीजेपी 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद बीजेपी को आप हरियाणा से खारिज नहीं कर सकते। ये तो मैं बातचीत से समझ गया कि शुरू में ही लोग बीजेपी पर हमलावर है, बीजेपी ऐसी है, बीजेपी वैसी, जो भी हो। लेकिन एक बात है, जैसा आपने सवाल किया, कि निश्चित तौर पर लड़ाई ऐसा लग रहा है कि कांटे की है। लड़ाई में कुछ भी हो सकता है। अभी भी लोकसभा के चुनाव हुए, हालांकि लोकसभा के परिणाम विधानसभाओं के चुनाव में कोई तुलना नहीं होती है, बिल्कुल नहीं होती है, हमेशा ये रहा है। लेकिन एक बात मैं कहूंगा कि देखिए, जैसे ही पिछली बार जो चुनाव हुआ था, आम चुनाव से पहले विधानसभा के चुनाव मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, जी याद होगा आपको, हम सब लोग जब भी बात करते थे तो ऐसा लगता था कि इवन बीजेपी के लोग भी अब माने हुए थे। लेकिन यहाँ जो बड़ी बात, बिल्कुल रामकृपाल जी, जो बड़ी बात मैं आपकी एक लाइन यही कह दूंगा कि जैसे वहां पर अब कोई नहीं मानता था कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस मतलब बीजेपी जीतेगी, लेकिन हुआ एकदम से सरप्राइज। तो क्या होगा मैं नहीं कह सकता, लेकिन आज की तारीख में बीजेपी खारिज नहीं है। बीजेपी के सामने नई चुनौतियां हैं। ये 2014 की बीजेपी नहीं है, 2024 की बीजेपी है। कई संकटों से वो घिरी हुई है, लेकिन बाकी पार्टियों के सामने भी संकट बहुत। ठीक। जी न्यूज़।